हेलो दोस्तों, विज़न आईएएस मेंस का ये वेटलैंड पे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें मार्क्स कैसे कम आया है और क्या क्वालिटी पॉइंट जोड़ने से मार्क्स बढ़ता है, इस पर फोकस करिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, अगर आपको पता है तो मार्क्स उठा सकते हैं इसमें। अतिक्रमण और तीव्र शहरीकरण के कारण आर्द्र भूमियाँ तेजी से लुप्त हो रही हैं। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, ठीक है। इस संदर्भ में इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा अधिसूचित नवीन आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 के प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब 2017 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, मतलब कि उनकी कुछ कमियां बता के फिर नेगेटिव पॉजिटिव बता के कंक्लूजन में देके निकल जाना है, ठीक है। तो आलोचनात्मक मतलब सिर्फ कमियां ही नहीं डालना है, क्योंकि सरकार बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाएगी। लेकिन नियम बना देने से, जैसे कि नियम तो बहुत सारे बने हैं लेकिन क्या वो लागू हो पाते हैं, क्या नहीं ना। लड़की को देख के या फिर उसको छेड़ना अपराध माना जाता है, हत्या अपराध माना जाता है, लेकिन क्या ये सब रुके? चोरी अपराध माना जाता है, क्या चोरी रुकी? ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। वेटलैंड्स आर बीइंग लॉस्ट रैपिडली ड्यू टू इंक्रोचमेंट एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एनालाइज द प्रोविजंस ऑफ द न्यू वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन डीलिंग विद द सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने कैसे डील किया है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण आर्द्र भूमि में अतिक्रमण और तीव्र शहरीकरण के कारण तेजी से गिरावट आ रही है, ठीक है। अब इसके निम्न दुष्परिणाम निकल सकते हैं। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, भौम जल स्तर और नीचे चला जाता है, जैव विविधता का ह्रास होता है। जिनको वेटलैंड नहीं पता है, एक लाइन में बता देता हूँ। वेटलैंड मतलब होता है आर्द्र भूमि। जैसे कि आप देखेंगे कोई दलदली इलाका है, वहाँ पर जमी हुई है पानी, ठीक है। तो जब जल जमा हुआ होता है तो उसमें धीरे धीरे रीस के पानी ग्राउंड वाटर में जाता है। तो उससे क्या होता है, वो इतना बारीक रिसाव होता है उसमें, क्योंकि बारीक रिसाव होता है जिसकी वजह से पानी काफ़ी साफ ग्राउंड वाटर में जाके जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं क्रैक्स है और ग्राउंड वाटर में वाटर जा रहा है, तो क्रैक्स की वजह से अगर क्रैक से डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में अगर जाए बरसात का पानी तो वो गंदा पानी जाएगा, भले ही बाद में साफ हो जाए। तो वेटलैंड, दूसरी बात है वेटलैंड जो दलदली भूमि होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे जीव आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, जो जलीय जीव है या जलीय प्लांट है, ठीक है। तो इस तरह से तो इसको वेटलैंड बोलते हैं। अब देखिए सरकार द्वारा आर्द्र भूमि के प्रति संरक्षण एवं प्रबंधन बनाए गए नियम इस प्रकार हैं। वर्तमान में आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाए, जितने भी आर्द्र भूमि है उनसे छेड़छाड़ न किया जाए, नए आर्द्र भूमि के निर्माण तथा उनकी देखरेख की जाए, ठीक है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति की स्थापना की जाए, ठीक है। ये मैंने बाद में लिखा है, ये गौण बिंदु लिखे गए हैं, मुझे एग्जैक्टली पॉइंट पता नहीं था उस समय, ठीक है। जो 17 के जो प्रावधान है उसमें एग्जैक्टली नहीं था, तो मैंने कोशिश किया कि बिना पैर में कुल्हाड़ी मारे कुछ मार्क्स बटोर पाऊँ। अब देखिए पर्यावरणवादी के अनुसार सरकार द्वारा बनाए गए नियम प्रशंसनीय है, लेकिन ना जाने कितनी ही आर्द्र भूमि नष्ट हो चुकी है। दिल्ली पंजाब हरियाणा आदि के जल स्तर नीचे जा चुका है। दिल्ली पंजाब हरियाणा जल स्तर नीचे जा चुका है, उनका पुनः चक्रण कौन करेगा? बनाए गए दिशा निर्देश पर्याप्त नहीं है। जिन क्षेत्रों से आर्द्र भूमि नष्ट हुई है उन क्षेत्रों में पुनः आर्द्र भूमि निर्मित की जाए, तभी ह्रास हुए जैव विविधता तथा भौम जल स्तर में सुधार किया जा सकता है। कृपया प्रश्न की मांग के आलोक में आलोचनात्मक विश्लेषण नियम 2017 के संदर्भ में प्रस्तुत करें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें 2017 से रिलेटेड जो प्रावधान दिए गए हैं वेटलैंड को लेके, अगर उनको आपको एग्जैक्टली नहीं याद है तो कुछ यही है वेटलैंड का। उसमें कुछ पॉइंट तो होंगे कि वेटलैंड का संरक्षण किया जाए, उनका पुनः निर्मित किया जाए। तो जो अनुमान लगा के मैंने लिखा तो लिखा, 15 नंबर में 3.5 नंबर है, ठीक है। तो अगर और क्वेश्चंस में आपके अच्छे मार्क्स है तो इज्जत बचाने के लिए काफ़ी है, लेकिन इससे अच्छा मार्क्स नहीं कहा जा सकता। देखिए यहाँ पर इन्होंने कितना सटीक सुझाव दिया। आपने प्रश्न को समझा है, समझ तो लिया था मैंने अच्छे से, परंतु विषय सामग्री कंटेंट का अभाव है, कृपया टॉपिक का पुनः अध्ययन करें। अब ये है कि अब मेंस में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कल को जाके आप सपा जो एक्ट है उसके तहत कुछ नया प्रावधान आया है, उसके तहत आलोचनात्मक परीक्षण कर देंगे। नक्सलबाड़ी है या फिर नक्सलवाद का जो उदय हुआ उसके तहत पूछ देंगे, क्रिटिकली एनालाइज। तो पूछने का कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कितना आपके पास दिमाग में वो रिटेन किया हुआ है
उसी तरह से आप वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। लेकिन मेंस क्वालिफाई करने का एक मात्र उपाय है दोस्तों, कम से कम ये लिखने से मुझे ये पता चला कि नहीं भी पता है तो अब यहाँ पर वेटलैंड का अगर मैं इंडिया का मैप बना के दिखा देता कि इंडिया में ये वेटलैंड है, तो 3.5 की जगह 4.5 मिलता है, और 1 मार्क्स 0.5 मार्क्स से कई रैंक ऊपर नीचे हो जाते हैं इसके मेंस में। इसीलिए 0.5 मार्क्स को भी हल्के में मत लीजिएगा। और अच्छा स्कोर करने का मात्र एक उपाय है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। और मेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए गाइडेंस आप चाहते हैं मेरे से, तो मेंटरशिप चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।